हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो अभी तक हम प्राइमरी डाटा के सोर्स को पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम सेकेंडरी डाटा के सोर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो सेकेंडरी डाटा को कैसे कैसे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके दो मेथड्स हैं, पब्लिश्ड सोर्सेस हैं उसके कुछ, ठीक है। कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेस हैं, मतलब जिस कुछ को प्रिंट किया जाता है, कुछ को नहीं। तो पब्लिश्ड सोर्स में देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। अब गवर्नमेंट काफ़ी सारे डाटा को पब्लिश करती है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। जैसे आरबीआई भी काफ़ी सारा डाटा मनी से रिलेटेड पब्लिश करती है। तो वो क्या है, वो गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में आएगा। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ठीक है। अब जैसे म्यूनसिपल पार्टीज होती हैं, जिला परिषद होती हैं, ये कुछ डाटा पब्लिश करती हैं, जैसे कि बर्थ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कमल हो रहा है, और एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। वो होती हैं सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। फिर आती हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। अब जैसे काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इंटरनेशनल लेवल की होती हैं और वो उसी लेवल का डाटा पब्लिश करती हैं। जैसे WHO, ठीक है, WTO और IMF, ठीक है। तो ये जो डाटा पब्लिश करती है, इनका जो डाटा होता है वो इंटरनेशनल लेवल का होता है। जैसे कंट्रीज़ की GDP, कंट्रीज़ की क्या कहते हैं साक्षरता दर, और किसी कंट्री में पॉवर्टी रेट क्या है, ठीक है, कैपिटल स्टॉक। ये होती है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशंस। अब गवर्नमेंट सारे सब कुछ तो नहीं कर सकती है, तो वो कुछ कमेटीज बना देती है, ठीक है। जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, वो फाइनेंस पे रिलेटेड करेगा, ठीक है। और कौन से कमीशन होते हैं, फाइनेंस कमीशन हो गया, ट्रेड यूनियन, ठीक है। अब पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस एसोसिएशंस। अब ट्रेड से रिलेटेड भी काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो अपने डाटा को पब्लिश करते हैं, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस एसोसिएशंस। तो जितने जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इन सब से रिलेटेड डाटा पब्लिश करते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड जर्नल्स, ये काफ़ी पॉपुलर है। ये जो भी पब्लिकेशंस करते हैं वो डे टू डे बेसिस पे होती है, ठीक है। न्यूज़पेपर में जो भी हमारे आते हैं पब्लिकेशंस, जैसे द हिंदू हो गया, कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम्स, ये काफ़ी बड़े न्यूज़पेपर हैं जो पब्लिश करते हैं डाटा। प्राइवेट पब्लिकेशंस। अब कुछ प्राइवेट एजेंसियां भी होती हैं जो हमारे डाटा को जो डाटा कलेक्ट करती हैं और उन्हें पब्लिश करती हैं, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड स्कॉलर्स। अब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो मतलब जो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो सिर्फ रिसर्च का काम करते हैं, ठीक है। जैसे NSSO, CSO, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो हमें डाटा पब्लिश करके देते हैं। उसके बाद आता है हमारा अनपब्लिश्ड सोर्स। और अनपब्लिश्ड जो पब्लिश ही नहीं होते, तो ये ज़्यादातर ना कुछ एजेंसी या जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डाटा कलेक्ट कर लेती है, अपने पास तक ही रखती हैं, क्योंकि वो डाटा जो भी कलेक्ट करती हैं वो अपने यूज़ के लिए कलेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का उनको यूज़ करेगा, ठीक है। जैसे द रिसर्च वर्क कंडक्टेड बाय द टीचर्स, प्रोफेसर एंड प्रोफेशनल्स। अब जैसे टीचर या प्रोफेसर हो गए, उन्होंने कोई रिसर्च करवाई, ठीक है, तो वो डाटा अपने पास तक ही रखेंगे। प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइज। अब जैसे कोई भी प्राइवेट बिजनेस है, ठीक है, उन्होंने कोई भी अपने बेनिफिट के लिए, जैसे कोई भी रिसर्च करने के लिए डाटा कलेक्ट किया, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे, क्योंकि वो उन्होंने अपने यूज़ के लिए किया कलेक्ट है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे नहीं ले सकती, ना तो वो उसे पब्लिश करेंगे। स्टैटिस्टिक्स मेंटेन्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब गवर्नमेंट के भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो ऐसा नहीं है सिर्फ पब्लिश डाटा कलेक्ट करते हैं, वो कुछ अनपब्लिश डाटा भी कलेक्ट करते हैं जो सिर्फ वो अपने पास तक रखते हैं और अपने लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनपब्लिश्ड एंड पब्लिश्ड सोर्स ऑफ कलेक्शन, जो हमारे सेकेंडरी डाटा को दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि जब हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। प्रिकॉशंस, हमें काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं,
जैसे कि जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है, ठीक है, क्या वो डाटा रिलायबल है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन रिलायबल है, क्या उसने डाटा पब्लिश किया है, क्या वो एक्यूरेट है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे रिलायबल एजेंसी, जिस एजेंसी ने भी वो डाटा पब्लिश किया है क्या वो रिलायबल है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो सकती, नहीं भाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। उसकी प्रीवियस पोजीशन कैसी है, ठीक है, कितनी पुरानी है वो, उससे उसकी पता चल जाएगा कि वो कंपनी रिलायबल है या नहीं। सुटेबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एन इंक्वायरी, अब जैसे मेरे को कोई डाटा चाहिए तो मेरा पर्पस क्या है, मैं उस बेस पे उस डाटा को कलेक्ट करूँगा ना, ठीक है। जैसे मेरा पर्पस है मुझे डिमांड चाहिए, ठीक है, एक एरिया की, और मैंने डाटा निकाल लिया सप्लाई का, तो ये भी अंतर हो जाएगा ना। तो हमें पता रहना चाहिए सुटेबिलिटी फॉर द पर्पस, हमारा पर्पस क्या है उस डाटा को कलेक्ट करने का, ठीक है। जैसे मुझे पॉवर्टी चाहिए, मुझे इन्फ्लेशन का डाटा चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी टू अवॉइड द इम्पैक्ट ऑफ बायस, अब वो जो डाटा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है, गवर्नमेंट जो भी है, क्या वो डाटा सही है, एक्यूरेट है, ठीक है, क्योंकि अगर वो एक्यूरेट होगा तो उस डाटा में कमी कम होगी, जो मैं अपना रिजल्ट निकालना चाहता हूँ, मुझे जो भी रिसर्च मिली है करने को, ठीक है, तो वो करेक्ट रहेगी। मेथड ऑफ कलेक्शन डाटा, अब जो वो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो डाटा कलेक्ट किया है वो कैसे किया है, या मैं जो डाटा कलेक्ट करने जा रहा हूँ वो कैसे कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसी वैसी जगह से तो नहीं कलेक्ट कर रहा, ठीक है। मान लो आरबीआई का डाटा है तो आरबीआई की साइट से डाउनलोड करना चाहिए कि हम किसी दूसरी साइट से डाउनलोड करेंगे, कौन सा ज़्यादा रिलायबल होगा, वो आरबीआई की साइट से जो हम डाटा डाउनलोड करेंगे वो ज़्यादा रिलायबल होगा, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कंक्लूजन्स, हम कब उस जो भी हमारा सेकेंडरी डाटा उसको कब और कौन सी कंडीशंस में कलेक्ट कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। अब जैसे लॉकडाउन में कोई डाटा कलेक्ट करूँगा तो वो सारे फैक्टर्स रखे जाएंगे ना, हाँ, ये केस जैसे जितने भी बढ़े हैं तो इस एरिया में कितने बढ़े, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, ठीक है, काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं डाटा कलेक्ट करते समय, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिकॉशंस जो हमें लेने पड़ते हैं कौन सा डाटा कलेक्ट करने के टाइम, कौन सा चल रहा है अपना सेकेंडरी डाटा, ठीक है। बाकी इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है सेंसस एंड NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अब ये दो इम्पोर्टेंट सेकेंडरी डाटा के सोर्स हैं, सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO। सेंसस जनगणना, ठीक है, हर 10 सालों में होती है। सबसे पहले कब हुई, 1872 में, किसके द्वारा, ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड मायो, ठीक है, इसके अंडर की गई थी। तो उसके बाद किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिश की जाती है वो क्या है, साइज, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस, ठीक है। जैसे ग्रोथ रेट क्या है किसी भी चीज़ की, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गई, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, ठीक है, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं इंडिया में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, जैसे बिहार में कितने लोग रहते हैं, इंडिया में इंडिया में तो पूरा हो गया, दिल्ली में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, डेंसिटी क्या है, हाँ ये डेंसिटी ही है, ये जैसे किसी भी राज्य में कितने लोग रहते हैं, ये डेंसिटी है। स्टेट ऑफ लिटरेसी, ठीक है, लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पे, जैसे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरला में। तो उसके बाद आता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अब ये क्या है, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और कब बनी थी ये 1950 सेटअप, इसको 1950 में किया गया। सैंपल सर्वे करती है, ठीक है। ये क्या होता है सैंपल सर्वे, अब जैसे एक मान लो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लेकिन जो हमारा पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस है, तो हम सबकी इंफॉर्मेशन ना लेके एक छोटे से ग्रुप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उससे रिजल्ट निकालते हैं, तो उस मेथड को कहते हैं सैंपल सर्वे। इसे नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
मतलब इसके ऊपर काफ़ी पूरा चैप्टर है, इसके सैम्पलिंग के भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। तो अब ये किस पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देती है, लैंड से रिलेटेड, हाउसिंग कंडीशंस, जैसे किस किस के पास घर है, ठीक है, माइग्रेशंस, कौन लोग माइग्रेट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह से जाना, ठीक है, जैसे कुछ लोग केरला से आके दिल्ली में बस गए तो वो माइग्रेशन है, ठीक है, कुछ लोग बांग्लादेश से आके इंडिया में बस गए, ये माइग्रेशन है, ठीक है। लैंड्स जैसे बिहार का कितना है, यूपी में कितनी जगह है, वो जो एरिया है वो कितना है, एरिया किसी भी जगह का, किसी भी राज्य का एरिया कितना है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डाटा पब्लिश करती है ये। और सोर्स ऑफ इनकम, जो हमारी इनकम है पॉपुलेशन की वो क्या है, ठीक है, जो हाउस होल्ड हैं वो, जैसे कुछ लोग घर पे ही अपना बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, ठीक है, कुछ लोग पढ़ते हैं, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है वो कुछ काम नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि वो काम कर चुकी है, वो अपने हिस्से का काम कर चुकी है, वो काम क्यों करेगी फिर। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और चैप्टर 2 भी यहीं पे ख़त्म होता है, और इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।